अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ पैराडाइज कॉलेज एंड वेलकम इन क्लास ऑफ बायो ऑफ फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट, हमें जो नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में कहा जाता है इट इज़ द लिविंग कंटेंट ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल। लिविंग कंटेंट होता है ये। लिविंग कंटेंट मतलब किसी भी सेल को जो जिंदा चीज रखती है, तो वो कौन से है? साइटोप्लाज्म। इसके अलावा दूसरा भी होता है दैट इज द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल के लिविंग कंटेंट जो है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म जो सा है हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसके अंदर हम लोग न्यूक्लियस को देखते हैं और साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज द इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म हम लोग कहते हैं। दिस इज अ सेल, एनिमल सेल लगा लें। इसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इसका तुम्हें पता चल गया है। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है? ये जो सारा मटेरियल है, द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? न्यूक्लियस की लेयर है, जो न्यूक्लियर की बाउंड्री है दैट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो किसके दरमियान में पाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डेफिनेशन फिर कैसे होगी? इसको डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज द मटेरियल दैट इज प्रेजेंट between plasma membrane and nuclear membrane। ठीक है, this is the nuclear membrane and this is the plasma membrane। clear? साइटोप्लाज्म क्या है? मटेरियल है जो कि इन दो लेयर्स के दरमियान में पाया जाता है, उसको हम लोग साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा होगा इट इज़ अ सेमी लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सेल। अब इसकी हम लोग साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं कि ये किन से मिलके बना हुआ है। कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपोजिशन में देखें तो बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ साइटोसोल, inclusions and organelles। ऑर्गेनेलिस के बारे में आपने पढ़ा होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, दीज आर ऑल ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? बहुत छोटी सी स्ट्रक्चर्स जो कि सेल के अंदर पाई जाती हैं, उनको हम लोग ऑर्गेनेलिस का नाम देते हैं बेसिकली। तो कहते हैं ये भी इसके अंदर पाई जाती हैं। आगे सेकंड, इंक्लूजन्स क्या होते हैं? इंक्लूजन्स आर द वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट मटेरियल होता है जिसको सेल से बाहर निकालना होता है। इसके अलावा जो स्टोरेज प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें बनती हैं सेल के अंदर, उनको क्या कर दिया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो इनको हम लोग इंक्लूजन्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट क्या है? साइटोसोल। ठीक है, साइटोसोल। साइटोसोल क्या है? अगर हम लोग साइटोप्लाज्म की बात करें तो हमने पीछे कहा कि ये वाटरी होता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म बेसिकली इट इज वाटरी। साइटोप्लाज्म को वैसे देखें तो ये वाटरी होता है। और आपको पता है वाटर के अंदर चीज़ें सॉल्युबल भी होती है और इनसॉल्युबल भी होता है। तो इसके अंदर भी कुछ चीज़ें सॉल्युबल होती हैं, सॉल्युबल पार्ट होता है, और कुछ होता है इनसॉल्युबल। तो इस साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पोर्शन होता है, डिजॉल्व पोर्शन होता है, उसको हम लोग साइटोसोल का नाम देते हैं।
डिजॉल्व पोर्शन मतलब जैसे आप लोगों ने वाटर लिया है, उसके अंदर अगर चीनी वगैरह ऐड कर दें या फिर उसके अंदर साल्ट ऐड कर दें तो वो एक सॉल्युबल सॉल्यूशन ही बन जाता है ना। तो इसी तरह कहते हैं कि इसके अंदर ये सिर्फ वाटर नहीं होता, इसके अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो डिजॉल्व होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो इनसॉल्युबल होती है, डिजॉल्व नहीं होती। इनको हम लोग ऑर्गेनाइज, इनसॉल्युबल पोर्शन जो से बेसिकली ऑर्गेनाइज जैसी होती हैं उनको कह लिया जाता है, जबकि सॉल्युबल पोर्शन जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आयंस वगैरह, वाटर या कुछ भी फर्दर जो चीज़ें हैं वो पाई जाती हैं, तो उसको हम लोग साइटोसोल का नाम देते हैं। तो बेसिकली फिर साइटोसोल को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे? लिक्विड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड पोर्शन होता है उसको हम लोग साइटोसोल का नाम देते हैं। इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है एक्वस होता है। ये एक्वस हम लोग पानी के लिए, वाटर फ्लूइड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक्वस जो मीडियम है साइटोप्लाज्म का, दैट इज द साइटोसोल। इसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस भी पाए जाते हैं और नियर टू डिजॉल्व जो सब्सटेंस है वो भी पाए जाते हैं। नियर टू डिजॉल्व मतलब जिनकी एबिलिटी है कि इसके अंदर डिजॉल्व हो सकते हैं। तो फिर हम लोग कहते हैं कि ये लिक्विड पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, साइटोसोल को कह रहे हैं। नेक्स्ट जो है कहा जाता है ऑलमोस्ट, इसको हमने लिक्विड का क्यों नाम दिया है? पहले भी बात की वाटर है, कितने परसेंट इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट 90% इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। और जितने भी लाइफ के लिए नेसेसरी मॉलिक्यूल्स हैं या सब्सटेंसेस हैं जो जिंदगी को या सेल को जिंदा रखे होते हैं वो साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइफ सस्टेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे साइटोसोल के अंदर पाए जाते हैं। इन साइटोसोल ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मटेरियल साइटोसोल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बारे में कहा जाता है इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस। ग्राउंड सब्सटेंस बनाता है। ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? जैसे आप लोग बैकग्राउंड की बात करते हो ना, तो इसी तरह क्या करता है ये सेल का बैकग्राउंड बनाता है जिसके अंदर आगे फर्दर जो ऑर्गेनेलिज वगैरह हैं वो फ्लोट करती हैं। मतलब जैसे एक पानी है उसके ऊपर बोट चल रही है, ठीक है, तो पानी क्या बैकग्राउंड ही उसका होगा ना। तो इसी तरह का व्हाइट बोर्ड है, इसके ऊपर हम लोग लिख रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड की जो सरफेस है दैट इज द बैकग्राउंड। तो इसी तरह सेल है तो इसका ये सारा बैकग्राउंड है, इसके ऊपर जो फर्दर ऑर्गेनेलिज वगैरह जो हैं वो फ्लोट कर रही है, मूव कर रही होती हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं? इट फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सेल। ये सेल के ग्राउंड सब्सटेंस की बुनियाद बनाता है। इसके अंदर आयंस भी पाए जाते हैं, अमाइनो एसिड वगैरह, फर्दर बहुत ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। साइटोसोल का अगर हम लोग वर्ड देखें, इसके अंदर दो वर्ड और छुपे हुए हैं, साइटो एंड सोल। साइटो मीन सेल, सोल मीन सॉल्यूशन। तो हम लोग इसको सेल का सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ अ सेल। सबसे पहले हमने जनरल बात की थी कि इस पानी सा होता है, अब पानी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें भी डिजॉल्व होती हैं, सो वी कैन से इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ अ सेल। सेल का ये सॉल्यूशन होता है, लिक्विड ही तो होता है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें इसके अंदर डिजॉल्व होती हैं। साइटोसोल जो हमने कहा है एक सॉल्यूशन होता है, सेल का ये सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन यहाँ पे टू टाइप्स के हैं। टाइप देखिए सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे दो तरह के सॉल्यूशन है। फर्स्ट वन इज द ट्रू सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की दो टाइप्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन को ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहा गया है? सही वाला सॉल्यूशन मतलब ट्रू सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये ऐसा सॉल्यूशन होता है, ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर हमें कोई भी सब्सटेंस या पार्टिकल सस्पेंडेड नज़र नहीं आता। मतलब
कि हर चीज़ यकसा होती है, मिक्स होती है, किसी चीज़ को हम लोग उसको एक दूसरे से वाटर या किसी भी चीज़ को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो बड़ी इजीली उस वाटर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, होमोजेनाइज हो जाते हैं कि सारा का सारा सॉल्यूशन एक के साथ मिक्सअप हो गया होता है। जैसे हम लोग वाटर लें, उसके अंदर चीनी ऐड कर दें, उसको मिक्सअप कर ले तो हमें चीनी उसका कोई भी पार्टिकल नहीं मिलता, ठीक है। वो सारा का सारा क्या हो गया होता है, मिक्सअप हो गया होता है, हम लोग चीनी को उसके पानी से अलग नहीं कर सकते। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जो कोई एक होमोजेनाइज सॉल्यूशन होता है। ट्रू सॉल्यूशन, नो सस्पेंडेड पार्टिकल्स, कि मतलब हमें उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी चीज़ मूव करती हुई नज़र नहीं आती, कंप्लीटली हर चीज़ इसमें डिसॉल्व होती है। इसको होमोजेनाइज सॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्यों ये हर चीज़ इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व हो गई होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व हो रहे होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, स्मॉल साइज के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इजीली इसके अंदर वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं वो, मे बी आयंस हो, अमाइनो एसिड हो, जैसे हमारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रोटीन वगैरह हैं, तो उनके जो यूनिट हैं, जो यूनिट किसी जो चीज़ें मिलके एक बड़ी सी स्ट्रक्चर बना रही हैं, ठीक है। तो यूनिट जैसे अमाइनो एसिड है वो सारे के सारे इसके अंदर ट्रू सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप डिसॉल्व हुए होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड भी हैं, ठीक है। तो ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, जो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है। इसके अलावा सॉल्यूशन की जो दूसरी टाइप है दैट इज द कोलाइडल सॉल्यूशन। ये ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जो चीज़ हमने ऐड की है वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुई, कुछ हुई है लेकिन कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हुई। उसके अंदर अगर हम लोग उस मिक्सचर को हिलाएंगे तो उसके अंदर हमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं। ये सॉल्यूशन पार्टिकल्स जो हैं कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते, मॉलिक्यूल्स कह लें, नॉट कंप्लीटली डिसॉल्व, और ये हेट्रोजीनस सॉल्यूशन होता है कि मतलब हर चीज़ इसके अंदर डिसॉल्व या मिक्सअप नहीं होती, इसके अंदर हमें पार्टिकल्स मूव करते हुए नजर आते हैं। हेट्रोजीनस, हेट्रो डिफरेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में देखें तो चाक का आप लोग पाउडर बनाते हो, उसको पानी के अंदर ऐड कर देते हो, कुछ टाइम बाद हम देखते हैं ऐसा लगता है जैसे चाक इसके अंदर मिक्सअप हो गया होता है, लेकिन अगर हम लोग उस पानी को या मिक्सचर को हिलाएं तो जो चाक के पार्टिकल्स थे, पाउडर था जो, वो दोबारा से हमें वो पानी के अंदर मूव करता हुआ नजर आता है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकल जिस पे पाए जाते हैं। क्यों चीज़ें इसके अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होती, वाई इट इज हेट्रोजेनस, हेट्रोजीनस क्यों होता है ये, क्योंकि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज साइज के होते हैं, इजीली वो डिसॉल्व नहीं होते। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का नाम देते हैं। कोलाइडल जो सॉल्यूशन है वो फर्दर 2 टाइप्स का है। इसकी टाइप्स की बात करें तो बेसिकली ये 2 टाइप का है। फर्स्ट वन इज द सोल एंड अदर इज द जेल। सोल और जेल क्या है, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब सोल को सोल क्यों कहा है, जेल को जेल क्यों कहा है, नाम से कुछ आपको पता तो चल रहा होगा। सोल जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, वाटर मौजूद होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा, तो ये वाटरी पोर्शन होता है, बहुत ज़्यादा वाटरी होता है। जब पानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर मौजूद है तो मतलब ये गाढ़ा कम होगा। नॉन विस्कस होता है ये, नॉन विस्कस मतलब लेस डेंस, कम गाढ़ा होता है, और कम गाढ़ा होता है तो ये बड़ी आसानी से मूव कर सकता है।
जो चीज़ गाढ़ी होती है वो इजीली मूव नहीं कर सकती, जो थोड़े जिसके अंदर वाटर मौजूद होता है वो इजीली फ्लोट करती हैं, तो ये इजीली फ्लोट कर सकती हैं, इजीली मूव करते हैं ये वाला पोर्शन, और इसकी वजह से चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होती है सेल की एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, नेक्स्ट जो है जेल की बात कर लें। जेल क्या है? इट इज सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड पोर्शन है ये, कि पानी तो होता है लेकिन कम होता है इसके अंदर, सो इट इज सेमी, सेमी हाफ लिक्विड, थोड़ा सा ये लिक्विड टाइप होता है। बहुत ज्यादा डेंस कह सकते हो, डेंस या विस्कस, गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है। सो इट कांट मूव इजीली, ये इजीली मूव नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। कहा जाता है ये जेल जो पोर्शन है, इट इज प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन ऑफ अ सेल। पेरिफेरल रीजन ऑफ सेल, पेरिफेरल रीजन कौन सा होता है? ये हम लोग एग्जांपल देखते हैं, सेल है ये, इसका ये न्यूक्लियस है। अब पेरिफेरल कहते हैं किनारों वाला, तो यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को हम लोग जेल का नाम देते हैं। दिस इज अ जेल। पेरिफेरल को हम लोग कॉर्टेक्स का वर्ड भी इसके लिए यूज करते हैं। तो कहते हैं जेल जो पोर्शन है ये पेरिफेरल पे प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सपोर्ट मिलती है। गाढ़ा होता है ये, तो थोड़ी सी ये क्या कर देता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में मदद देता है। उसके अलावा सोल जो होती है ये जो है जेल से नीचे यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा डेंस भी नहीं होती। अब ये सोल है, ये जेल है। सोल और जेल को एक और नाम दिया जाता है, जेल को हम लोग एक्टोप्लाज्म का नाम भी देते हैं और सोल को एंडोप्लाज्म। प्लाज्म मतलब फ्लूइड के लिए वर्ड यूज किया गया, प्लाज्म फ्लूइड। ठीक है, तो एक्टो और एंडो, एक्टो मीन आउटसाइड बाहर की तरफ, और एंडो मीन इनसाइड अंदर की तरफ। जो सॉल्यूशन बाहर की तरफ है दैट इज द जेल, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन सेंटर में या न्यूक्लियस के करीब करीब है दैट इज द सोल। फंक्शन, इसका साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, सबसे पहला काम साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म के बारे में कहा जाता है इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस। सेल का स्टोर हाउस जो है दैट इज द साइटोप्लाज्म। स्टोर हाउस मतलब जिसके अंदर हम लोग अपनी एक्स्ट्रा चीज़ें वगैरह रख देते हैं, वाइटल जो हमारे लिए ज़रूरी होती है उसको हम लोग फेंक नहीं सकते। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको सेल का स्टोर हाउस का नाम देते हैं, स्टोर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइटल मतलब इम्पोर्टेंट जो केमिकल सब्सटेंस, मॉलिक्यूल्स, प्रोडक्ट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। केमिकल्स भी होते हैं इसके अंदर, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी के सारे कहाँ पे होते हैं? स्टोर इन द साइटोप्लाज्म, स्टोर हाउस के अंदर। नेक्स्ट कौन से है? इट इज अ साइट वेयर मैनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस। इसके अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शन मतलब केमिकल रिएक्शन जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन दो तरह के हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। चीज़ों का टूटना, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, या छोटी चीज़ों का मिलकर एक बड़ी चीज़ बनाना, दीज आर दी मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? चीज़ों का टूटना या चीज़ों का बनना लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। तो बहुत ज़्यादा, ऐसे नहीं कि सारे के सारे नहीं, बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल,
ग्लाइकोलाइसिस जो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। जो फूड हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर ग्लूकोज पाई जाती है, तो वो ग्लूकोज डायरेक्ट हमारी बॉडी यूज़ नहीं करती। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान जो बॉन्डिंग हुई होती है उसको तोड़ती है और उसके नतीजे में जो एनर्जी निकलती है उसको यूज़ किया जाता है फॉर डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए, ठीक है। तो ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोलाइसिस, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ये कहाँ पे होती है? इन द साइटोप्लाज्म। इसकी जो ब्रेकडाउन है वो कहाँ पे हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। तो मतलब ब्रेकडाउन हो रही है। ये जो एक ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है सिंगल स्टेप पे मुश्तमिल नहीं है। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टेप आते हैं। मतलब ग्लूकोज से फ्रुक्टोज का बनना, फ्रुक्टोज से आगे 1,3-बिस्फॉस्फेट, इस सब फर्दर बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बनते जाते हैं। तो हर स्टेप के लिए हमें एंजाइम चाहिए होता है। तो वो एंजाइम कहाँ पे होंगे फिर? दे आर आल्सो प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। तो हम लोग कहते हैं कि ना सिर्फ इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, इट आल्सो स्टोर मैनी टाइप ऑफ एंजाइम्स। इसके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन को चलाते हैं, ठीक। इसके अलावा कहा जाता है इट आल्सो प्रोवाइड साइट फॉर द मूवमेंट ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज को ये साइट प्रोवाइड करता है ताकि ये इजीली यहाँ पे मूव कर सके, ठीक है। इट प्रोवाइड साइट टू ऑर्गेनेलिज। ऑर्गेनेलिज को जगह देता है कि वो वहाँ पे अपने फंक्शन परफॉर्म करें सेल के लिए। जैसे पानी है, समुंदर है, वहाँ पे पानी होगा तो शिप वगैरह जो सी है, बोट वगैरह है, वो फ्लोट करेंगी, तैर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। इसी तरह अगर साइटोप्लाज्म होगा तो ऑर्गेनेलिज वगैरह जो सी आगे फर्दर अपना काम कर सकती है। अगर साइटोप्लाज्म नहीं होगा तो ऑर्गेनेलिज भी अपना काम नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है, चीज़ों को स्टोर तो करता है साइटोप्लाज्म, उसके साथ साथ चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करवाता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल ये भी किसकी वजह से पॉसिबल है? साइटोप्लाज्म की वजह से। एक जगह पे चीज़ बन रही है, सेल के दूसरे पार्ट पे उसकी ज़रूरत है, तो कौन पहुंच जाता है? साइटोप्लाज्म ही पहुंच जाता है। किस तरह? ठीक है, तो इनके अंदर मूवमेंट होती है कि ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये मूव कर रहा होता है। इसकी मूवमेंट को हम लोग स्ट्रीमिंग मूवमेंट का नाम देते हैं। इसकी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं स्ट्रीमिंग मूवमेंट। किसमें होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इसको सिंपल हमने मूवमेंट क्यों नहीं कहा, स्ट्रीमिंग क्यों कहा है? स्ट्रीम मतलब लहरें से बनती है, वेव से बनती है जब ये मूव कर रहा होता है। जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन लगाते हो, उसके अंदर पानी डाल देते हो, तो जब आप लोग मशीन को ऑन करते हो तो वो सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रही होती है, गोल गोल घूमती है, उसके साथ साथ ही उसके अंदर वेव्स भी बन रही होती हैं। तो सच टाइप ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड द स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो कहते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। इसकी वजह से जो चीज़ें हैं, मटेरियल है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है और उसको इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इस स्ट्रीमिंग मूवमेंट को आगे फर्दर दो नाम दिए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, दैट इज कॉल्ड द साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है, मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस। तो सर्कुलर फॉर्म में जब स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है तो उसको हम लोग साइक्लोसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा इसको एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म का भी नाम देते हैं। साइक्लोसिस और एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रीमिंग मूवमेंट में मूव करना साइक्लोसिस और एक्टिव मैस मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म कहलाता है। हमने पीछे बता दिया क्यों होता है ऐसा, क्योंकि चीज़ें मूव करवानी होती हैं
इस साइक्लोसिस की वजह से जो ऑर्गेनेलीज हैं, मटेरियल तो मूव करता ही है, इसकी वजह से इवन जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी फ्रीली फ्लोट करती हैं, मूव करती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे है कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज मूव कर सकती हैं? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वो भी मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना होता है, एनर्जी बनानी होती है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एटीपी बनाता है। अगर सेल के एक पार्ट को एनर्जी वहाँ पे पूरी हो गई, अब दूसरे पार्ट को चाहिए तो वो वहाँ तक कैसे पहुँचता है? इस साइक्लोसिस की वजह से। तो फिर वहाँ पे जाके जब पहुँच जाता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहाँ पे एनर्जी बनाना शुरू कर देता है, वहाँ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया मूव करता है। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट जो है, जो कि प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है मोस्टली, वो भी फ्रीली फ्लोट करते हैं। तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज अ साइक्लोसिस। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में कि फ्रीली फ्लोटिंग जो ऑर्गेनेलिज हैं उनका नाम बताएं। उसके अलावा यहाँ पे साइटोसोल जौन सा है, इस पे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, जेल या सोल में डिफरेंस आ जाता है। इस तरह ये आपसे एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।